हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माय नेम इज आशुतोष तिवारी एंड आई एम एन इंजीनियर एंड अ टीचर। और मैं इस वीडियो में बात करूँगा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। वी ऑल नो कि इंग्लिश लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो या कहीं जॉब भी कर रहे होंगे। अगर आपकी कमांड इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छी है तो इसका बेनिफिट आपको हर जगह मिलेगा। और हम में से अधिकतर लोग ये चाहते भी हैं कि हम इंग्लिश ज़रूर सीखें। मैं ये जो वीडियोस लेकर आऊँगा आपके लिए, ये भी एक ट्यूटोरियल की तरह होगा जिसमें आपको बिल्कुल ही बेसिक से मैं शुरू करूँगा और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आपको जितनी ज़्यादा हो सके जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। और साथ में कुछ ऐसे तरीके भी बताऊँगा और ऐसे एक्सरसाइजेस भी कराऊँगा जिससे आपकी इंग्लिश बेहतर होती जा सके। अब ये जो वीडियो है, ये जो मेरा वीडियो सीरीज होगा, ये सिर्फ उनके लिए काम नहीं आएगा जो कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। ये स्कूल के बच्चों के लिए भी काम आएगा जो इंग्लिश में ग्रामर से रिलेटेड, जिनको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जिनको पेपर सॉल्व करने होते हैं, तो उनके लिए मैं इंग्लिश ग्रामर भी बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा। तो अगर आप इंग्लिश में एवरेज हैं या आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, तो भी आप इस वीडियो को देखकर मेरे साथ धीरे धीरे चलते हुए काफ़ी हद तक अपनी इंग्लिश आप अच्छी कर सकते हैं। तो आपसे मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन इस चैनल पे वीडियोस अपलोड कर सकूँ इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियोस पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप साथ साथ हमारे आगे चलें। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंग्लिश है क्या, इतना हुआ क्यों बनाते हैं। इंग्लिश कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज नथिंग बट अ लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश जो है वो एक केवल भाषा है। तो भाषा को तो कोई भी सीख सकता है। हम चाहे कोई भी भाषा हो हम सीख सकते हैं आराम से, है ना। तो इंग्लिश को भी हम सीख सकते हैं। अब वैसे भाषा का काम क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लैंग्वेज। द पर्पस ऑफ अ लैंग्वेज इज टू कम्युनिकेट। मतलब भाषा का केवल एक ही उपयोग है कि हम अपने आप को व्यक्त कर सकें, है ना। हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, हमको क्या लग रहा है, हमको किसी चीज़ की ज़रूरत है। मतलब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए हमको एक भाषा की ज़रूरत पड़ती है ना। तो व्हाट इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज इज नथिंग बट अ वे टू कम्युनिकेट और अ मीडियम टू कम्युनिकेट। अब ये हमको समझ में आ गया। तो इंग्लिश भी क्या है, भाषा है। तो एक लैंग्वेज सेंटेंस से मिलकर बना है। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस होता है वाक्य। जो भी हम बोलते हैं, जैसे कोई एक लाइन अगर मैं बोल रहा हूं तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं, है ना। हिंदी में से वाक्य कहा जाता है। अभी वाक्य किससे मिलकर बना होता है, ये बना होता है वर्ड से। तो सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं, वर्ड से। तो अगर हम गौर करें तो हमको कोई लैंग्वेज सीखने के लिए क्या करना होगा, सेंटेंसेस बनाने होंगे, वाक्य बनाने होंगे, है कि नहीं। और वाक्य बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी, वर्ड्स की जरूरत होगी। यस और नो। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ अस ऑलरेडी हैव नॉलेज अबाउट मोस्ट ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स, है ना। हम में से अधिकतर लोगों के पास इंग्लिश वर्ड से रिलेटेड जानकारी है। हमको पता है काफी सारे वर्ड्स के मीनिंग्स क्या होते हैं, हम लोग डेली लाइफ में काफी यूज करते हैं, है ना। तो इसके ऊपर हमको ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ से बात करना चाहता हूँ उसके बारे में, इसलिए मैं यहाँ तक आपको लेके आया। अब देखिए, वर्ड्स जो है, अब मुझे पता है, आपको भी पता है कि वर्ड्स क्या होते हैं, मैंने बताया ना। अब आपको वर्ड्स से आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा, वर्ड से फॉर्म होगा, शब्दों से। वर्ड्स मतलब शब्द, शब्दों से मेरे वाक्य बनेंगे, है ना। वर्ड से सेंटेंस बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज हमको सोचना है और समझना है। सिर्फ वर्ड्स जान लेने से हमारे सेंटेंस नहीं बन जाएंगे, और जब तक ये हम फॉर्म नहीं कर पाएंगे सही से, हम लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे और कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। हमारा यही तो पर्पस है। तो देखिए, अब हम लोग और इसको क्लियरिफाई कर देता हूँ कि वर्ड्स की नॉलेज हमको है, हमको उसको सेंटेंस फॉर्मेशन हमको आना चाहिए। सेंटेंस फॉर्मेशन का मतलब है वाक्य की रचना करने हमको आना चाहिए, वाक्य बनाने हमको आने चाहिए। अब गौर से देखिए, यहाँ मैंने दो सेंटेंस लिख दिया है। फर्स्ट सेंटेंस है आई एम अ टीचर, है ना। वर्ड से मिलकर बना है, एक सेंटेंस है। इसमें कितने सारे वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 वर्ड्स। इसमें भी 4 वर्ड्स।
टीचर MAI, है ना, ये तो दो सेंटेंसेस है, आई एम अ टीचर एंड टीचर MAI, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आई एम अ स्टूडेंट, है ना, तो इसके बारे में हमको नॉलेज है, तो हम ये बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, आई एम अ टीचर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मैं एक शिक्षक हूं। लेकिन टीचर MAI, क्या कोई इसका मतलब बता सकता है? नहीं, क्योंकि इसका कोई मतलब होता नहीं है। क्या कोई इसका मतलब बता सकता है मुझे? नहीं बता सकते, क्योंकि इसका कोई मतलब होता ही नहीं। टीचर MAI क्या है, मतलब ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। ये सेंटेंस जो है वो सही है और ये जो सेंटेंस है वो गलत है कि नहीं? ये तो आपने भी देख के बता दिया होगा कि यार ये तो सेंटेंस गलत है। तो हमको क्या सीखने की जरूरत होती है कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे किया जाए, वर्ड्स को किस क्रम में जमाया जाए, कौन से वर्ड्स कहाँ आने चाहिए, जब हम क्या बोलना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कौन से वर्ड्स कहाँ आने चाहिए, कैसे जमने चाहिए, ये हमको सीखने की जरूरत है। ये सुनो, तो उनके लिए सभी लैंग्वेजेस में, सिर्फ इंग्लिश में ही, सभी लैंग्वेजेस में कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं, है ना, कुछ नियम, कुछ कायदे बनाए गए हैं जिसके थ्रू हम ऐसे लिखते हैं। इन्हीं सेट ऑफ रूल्स को क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। हर एक लैंग्वेज के लिए एक ग्रामर होता है ना, उनका अपना एक ग्रामर होता है। तो ग्रामर ही क्या है, सेट ऑफ रूल्स है। ग्रामर कुछ नहीं है, सेट ऑफ रूल्स है। सेट ऑफ रूल्स मतलब कि भैया कैसे सेंटेंसेस को जमाया जाए। शब्द तो आपको पता है, बट उनको जमाया कैसे जाए, इनके लिए हम यूज करते हैं सेट ऑफ रूल्स, जिनको बोलते हैं ग्रामर। तो इसका मतलब क्या है, इस अभी तक क्या समझ में आया हमको कि लैंग्वेज सीखने के लिए हमको सबसे पहले सीखना होगा सेंटेंस, और सेंटेंस जानने के लिए हमको सबसे पहले जानना होगा वर्ड्स। तो अगर हम वर्ड्स को जानते भी हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम सेंटेंस बना पाए। तो सेंटेंस बना पाने के लिए क्या कोई तरीका है? बिल्कुल है। वो क्या है? ग्रामर है। इसका मतलब क्या, हमको सबसे पहले इंग्लिश का ग्रामर सीखना होगा। अब इंग्लिश का जो ग्रामर है वो आपने अभी तक जो पढ़ा है वो शायद अच्छे से भी पढ़ा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट हो सकता है बोरिंग तरीके से भी पढ़ा हो, क्योंकि बचपन में जब हम पढ़ रहे होते हैं ग्रामर या कोई भी सब्जेक्ट, बचपन में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको वो बोरिंग लगता है। और वो ऐसा बोरिंग क्यों लगता है? क्योंकि हमको वो चीज़ पढ़ाया जाता है ना, और इसमें किसी की भी गलती नहीं है। लेकिन समस्या है ये चीज़ बहुत बड़ी कि हम बचपन में जब स्कूल में होते हैं तो हम वो चीज़ को पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, समझने की नहीं, सीखने की नहीं। तो अभी तक हम लोग ग्रामर इसीलिए नहीं सीख पाए क्योंकि हम उसको सीखने का प्रयास कर ही नहीं रहे। हम ग्रामर या कोई भी सब्जेक्ट को हम केवल पढ़ते थे और रट लेते थे ताकि हम पेपर में आने वाले क्वेश्चंस के आंसर लिख पाए, और उससे किसी का कोई भला होता नहीं है ना। आपको अच्छे मार्क्स तो मिल जाएंगे लेकिन आपको सीखने को नहीं मिलेगा। हमारा स्कूल सिस्टम कोशिश करता है सिखाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी सिस्टम बना दिए हैं जिसमें आपको नंबर की जरूरत होती है। तो मोस्ट जो बच्चे होते हैं वो सीखना छोड़ के, सीखने में टाइम लगाना छोड़ के रट्टा मारने में टाइम लगाते हैं, इसीलिए नहीं सीख पाते हैं। तो अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो वेरी गुड, हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर आपका ग्रामर वीक है तो उसको कैसे अच्छा किया जाए, हम उसके बारे में बात करेंगे। हमको ग्रामर सीखना है ना। तो अब हमने देख लिया कि ग्रामर क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। किसी भी लैंग्वेज के लिए ग्रामर क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि शब्दों को कैसे जमाया जाए और सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे किया जाए। और एक बार अगर आप सीख गए सेंटेंस फॉर्मेशन करना तो फिर बस प्रैक्टिस ही रह जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमको ग्रामर सीखना है, तो ग्रामर भी हम एकदम बेसिक से सीखेंगे। तो अगर आपको ऑलरेडी आता है ग्रामर तो अच्छी बात है, एक बार फिर से देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। और अगर आपको बिल्कुल भी ग्रामर नहीं आता, मैं बिल्कुल स्क्रैच से वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल उनके लिए जिनको बिल्कुल भी नहीं आता लेकिन जो सीखना चाहते हैं। तो ग्रामर अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो मैं एकदम बिगिनिंग से शुरू करता हूँ, जो हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। वो क्या है? वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यस, सही सुना आपने, पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, बिल्कुल हम बचपन में पढ़े हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? स्पीच के पार्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलने का मतलब क्या है? स्पीच के पार्ट। स्पीच क्या है? अगर मैं कोई एक सेंटेंस भी बोल रहा हूँ तो वो एक स्पीच है। स्पीच हम लोग बचपन में सुनते हैं ना, कोई
स्टेज पे चढ़ के कुछ बोलता है, हम उसको क्या बोलते हैं, वो स्पीच दे रहा है। कोई एक सेंटेंस या 10 सेंटेंस या कितने भी सेंटेंस हो सकते हैं, वो हमारा स्पीच कहलाता है। ठीक है, तो उन स्पीच के पार्ट्स कितने हो सकते हैं वो हमको समझना है। तो बिल्कुल बेसिक से जाएंगे हम और इतने अच्छे से समझेंगे उसको कि कभी भूलेंगे ही नहीं उसको। हाँ, अभी तक यही प्रॉब्लम रहा है कि हमारा माइंडसेट ही गलत रहा है, सीखने का रहा ही नहीं माइंडसेट। अब हमको सीखना है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग सीखेंगे। हो सकता है आपको चाइल्डिश लगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 टाइप्स होते हैं। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अब हम इसको सीखेंगे। पढ़ने और सीखने में काफी अंतर है, हमको सीखना है ना। तो नाउन से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम एक एक टॉपिक को लेकर इतने अच्छे से डीप डाइव करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इंग्लिश सीखना चाहते हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और मैं कोशिश करूंगा कि आप अच्छे से इंग्लिश सीख सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।